राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं देश के अंदर। कांग्रेस लंबे समय से संगठन के लेवल पर जूझ रही थी, मगर चुनाव से 6 महीने पहले उदयपुर जिले के देहात जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कचूरालाल जी चौधरी। कचूरालाल जी का राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव है। काफ़ी लंबे समय से तक उदयपुर देहात कांग्रेस के अंदर ये सराड़ा सीट पर और अन्य जगहों पर एक्टिव रहे हैं, पीसीसी के मेंबर रहे हैं। मगर अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जी जान से ताकत झोंके हुए हैं कि इस बार मिथ को तोड़ा जाए और कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाए। उसको लेकर अशोक गहलोत बहुत सी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और नित्य नई घोषणाएं कर रहे हैं। क्या ये योजनाएं उदयपुर देहात के अंदर निम्न स्तर पर पहुंच सकेंगी? क्या लोग इससे वाकिफ होंगे? क्या कचूरालाल जी जो उदयपुर के जो 7 से अधिक विधानसभा सीटें हैं उसको वापस कांग्रेस की झोली में डालने में कामयाब होंगे? ये जानने के लिए हम आज आए हैं चौधरी साहब के घर पे और चौधरी साहब से जानेंगे, चौधरी साहब क्या रणनीति है आपको विधानसभा चुनाव को लेकर के? सर, प्रथम तो मैं हमारे नीचे से जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनने की जरूरत है। वोटर्स तैयार है वोट देने के लिए, लेकिन उनको हम जब तक ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना है उनको तक पहुंचाएं। वैसे तो बहुत सारे लोग तो आज आप जानते हो कि ट्रैवल में तो सब समझते हैं कि उनको 500 रुपया गैस सिलेंडर मिल रहा है, 750 से 1000 रुपया उनकी पेंशन कर दी है, इलेक्ट्रिक बिल उनके शून्य हो गए हैं। इस तरह की कई योजनाएं हैं जिससे सरकार ने इतना बढ़िया फोकस डाला है, इसलिए हमारी सरकार आना तो निश्चित है। और हम भी क्षेत्र में जो कांग्रेस सोई हुई थी उसको पूरी तरह से हम जगाने की कोशिश करें, उनको एक्टिव कर रहे हैं। मैं अपने बूथ लेवल तक के लोगों को मैंने उनको कह दिया भाई कि अपने पहले बीएलए बनाओ, बीएलए बना करके बूथ की कार्यकारिणी गठित करो। अगर पूर्व बूथ की कार्यकारिणी गठित हो जाती है तो हमारे पास एक युवा की टीम मिल जाती है। उस युवा टीम अगर मान लो हमारे बूथ पर खड़ी रहती है तो हम चुनाव निश्चित जीतेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं पहले सराड़ा में ब्लॉक अध्यक्ष था, जब भी मेरा ये पूरी कार्रवाई में करता था, वहाँ के बीएलए बनाता था, कार्यकारिणी भी गठित करता था। और अब हमने मुझे जो कार्यभार दिया है तो हमको जो उन्होंने 7 दिन के लिए कहा था कि भाई आप अपनी कार्यकारिणी बना करके भेज दो, तो हमने 7 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी बना करके भेज दी है। और वो अगर जैसे ही हमारी ग्रांट होकर के आ जाती है तो एक और मीटिंग रख करके हम उसका पूरा मतलब लोगों को प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेवारी देंगे। और अभी हमने ब्लॉक अध्यक्षों को भी और हमारे मंडल अध्यक्ष भी गठित हो गए हैं, कहीं नहीं हुए हैं, उनको भी हम अभी करवाने के लिए डोडासा जिससे बात हुई है, उन्होंने कहा जहाँ जहाँ नहीं हुए हम जल्दी गठित कर देंगे। तो ये जो हमारी टीम नीचे वाली टीम है उसको टीम अगर हमारे पास तैयार रहेगी तो हम निश्चित आने वाला चुनाव जीतेंगे। ये मेरी पूरी मतलब मंशा है और मैं खुद भी चाहता हूँ, ये मुझे जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैं बेखूबी निभाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की पूरी कोशिश करूँगा। चौधरी साहब, क्या आप ये नहीं मानते कि अब जो चुनाव का 5 महीने के आसपास का समय बचा है, अगस्त तो करीब करीब खत्म होने आया है, नवंबर लास्ट में दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो आपको जो अपॉइंट किया गया बहुत टाइम पीरियड शॉर्ट था, इस 6 महीने के अंदर 5 महीने में आप कैसे बीजेपी का जो ग्राउंड वर्क है, जो बीजेपी के वर्कर जो एक्टिव हैं ग्राउंड लेवल पे, उसका सामना कर सकेंगे? मुझे जैसे अध्यक्ष की घोषणा की, मैं पहले दिन ही मतलब खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गया, मेरा वहीं स्वागत हुआ, लोगों में काफ़ी उत्साह था। और मैं जिस दिन से ये कार्य ग्रहण किया है मैं सलूम्बर चला गया, सराड़ा चला गया, लसड़िया भी पहुंच गया। आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा, तो मैं कोटरा में भी परसों, और हमारे साथ कम से कम 100-125 लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए कोटरा में। इतनी लोगों में मतलब उत्सुकता थी कि वो लोग देख रहे थे कि भाई हमारे काफ़ी समय से हमारा एमएलए नहीं है और सरकार हमारी और एमएलए नहीं है, तो कई तुमको दूरियाँ रहती है। उससे लोगों में ये था कि भाई वापस हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो हो सकता है बीजेपी सरकार हमारे कहीं ये जो योजनाएं बंद नहीं कर दे।
इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और कांग्रेस को जिताने की सबकी मन की जो उनकी भावना है, उस भावना को मैं खुद समझ सकता हूँ। खैर आप तो मेरे से ज़्यादा ही जानते हो, लेकिन एरिया में आप भी जाते हो, लेकिन है लोगों में उत्साह अच्छा है और जो योजना दी है उससे लोग प्रभावित हुए हैं। हर आदमी को बिजली आज कुएं के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी हर महीने, और इस तरह की जो योजना है आपके छिपी हुई नहीं है। आज बीमा 10 लाख का बीमा कर दिया, 25 लाख की हमारी चिरंजीवी का इलाज फ्री कर दिया। इससे काफ़ी लोगों को फायदा हो रहा है। अभी एक दिन मुख्यमंत्री से लोगों ने रूबरू बात की थी कि भाई आपने क्या किया, तो मैं वहाँ गई, मेरे को इलाज करवाया, उससे लोग खुश हैं। और आप देख रहे हो कि हमारा इलेक्ट्रिक का चर्चा था, वो भी शायद परसों ही उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम चर्चा भी माफ कर देंगे। इसलिए सरकार की योजना के हिसाब से तो हम निश्चित आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में उत्साह भी है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, आज की तारीख में कोई बोलने के मुद्दा नहीं है। हर बात उन्होंने कही, हर बात झूठे निकले। आपने देखा होगा कि 2 करोड़ लोगों को 1 साल में हम नौकरी देंगे, नहीं हुई। 15 लाख का जो इन्होंने वादा किया वो किसी को 1 रुपया नहीं गया। तो आज की तारीख में कांग्रेस वैसे राजस्थान में तो 100% रिपीट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि जो उन्होंने अपने संगठन को ऊपर लेवल तक कही थी कि सितंबर तक हर विधानसभा के जो लड़ने वाला है उसके लिए टिकट प्रत्याशी का नाम घोषित हो जाए, ताकि वो लड़ाई में उतर सके और 2 महीने पहले काम कर सके। तो क्या आपने कोई अभी सर्वे शुरू किया है कि जैसे 7 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि मजबूत दावेदार हो सकते हैं और सीट निकाल सकते हैं? अभी तो उम्मीदवारी सब जता रहे हैं। आज मैं किसी एक का नाम लेकर के बताऊंगा तो वो ये होगा कि ये व्यक्तिगत एक आदमी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जो नीचे से जो लोगों की भावना जो आगे उजागर कर रहे हैं लोग कि भाई इसको टिकट मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जो मैंने वही पूछा कि क्या आपने ऐसा कोई सर्वे शुरू किया है? सर्वे चालू है सरकार हमारी, जहां आपको प्रोबेबल 1 या 2 नाम नजर आ रहे हो, क्योंकि दावेदारी तो बहुत से होंगी, तो क्या आपने सर्वे शुरू कर दिया है? पार्टी ने सर्वे कर दिया, 2 बार, तीसरी बार ये सर्वे हो रही है, चौथी बार और हो रही है सर्वे। हाँ, और हमारा राहुल गांधी का यही मकसद है कि नीचे से जो आवाज जाएगी कि जैसे फला आदमी को टिकट मिलना चाहिए, तो मेरा हिसाब से उनको ही टिकट दिया जाएगा। मतलब भले 2 बार, एक बार हारे हुए उनको शायद टिकट नहीं मिलेगा और नए आदमी को मौका दिया जाएगा। ऐसा जैसे गोविंदा हारा हुआ है, आपकी सीट है, या उदयपुर ग्रामीण हारी हुई सीट है। हाँ, इसमें चांसेस तो हैं बदलने के, पूरी मतलब लोग आ भी रहे हैं, आगे आ भी रहे हैं कि भाई हमको टिकट दिया जाए, वो है। लेकिन अब वो सारी अनलेस राहुल गांधी के ऊपर छोड़ेंगे कि हम जो हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही है वो यही है कि भाई नीचे से जो आवाज़ जाएगी उसी पर राहुल गांधी मतलब टिकट फाइनल करेंगे। अभी तक तो जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उसमें आपके पास सिर्फ एक शॉर्टेड सीट है दयाराम जी की, उसके अलावा अभी आपके पास कौन कौन सी और लग रहा है जो शॉर्टेड सीट्स है? नहीं, हम झाड़ोफिला से भी जीत सकते हैं, हमारी सलूमत भी हम जीत सकते हैं। अभी हमारा जिला बनाया है, इसमें भी 100% चांस है सलूमत सादा वाली सीट हम निकाल देंगे। अभी ग्रामीण के लिए भी मतलब सर्वे पूरी चल रही है, अब टिकट के ऊपर में क्या फाइनल करते हैं। बाकी अभी उस आदमी से वो क्या बाहरी आदमी है, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। 2 बार अटेम्प्ट रह गए भूल जी, इसलिए अभी हमारा कोई अगर नया आदमी को या जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसमें हम पूरी आपस में स्वयं बना करके और जिताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा मतलब मानना है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मतलब जो एक ग्रुप लेकर के चलना है, दूसरों को नहीं हटाना, अपन सबको समझ में बना करके जो नाराज है उसको ला करके। इसलिए 2 महीने का अगर हमारे टिकट फाइनल हो जाते हैं तो हम बिल्कुल निश्चित सब लोगों को एक आजादपुर ला करके हम पूर्ण बहुमत लाने की कोशिश करेंगे। प्रत्याशी जो जीत सके उसके क्या आधार होंगे? आधार तो अब आपने देखा होगा कि जैसे ज़्यादा वोटों से जो हार गया है, मतलब हमारा डिफरेंस ज़्यादा है वोटों का, वहाँ पर ऊपर वाले टिकट चेंज कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपने क्या, आप जो अपना सर्वे करेंगे उसमें किन किन बिंदुओं को मेन आधार बनाएंगे कि ये विधायक के लिए जीतने के लिए ये आधार होना चाहिए? जो हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक सिचुएशन है, अपनी एक लाइकिंग है, अपनी एक ड्रॉबैक्स है, उसके आधार पर आज की तारीख में तो जहाँ भी मैं गया हूँ, भी
मैं करीब करीब सभी पंचायत समितियों में चला गया हूँ और हर विधानसभा में जाकर के देखा। अभी हमारे अध्यक्ष जी आए थे, डोटासरा जी, जब ये हमारा मानगढ़ का प्रोग्राम था, उसमें सारी गतिविधियां देख रहे थे, तो उस समय भी लोगों में बहुत उत्साह था। पूरे हाईवे तक, खैरवाड़ा तक मैं उनके साथ गया, लोगों में काफी उत्साह था, अच्छे जोश खरोश से उन्होंने स्वागत किया है। उससे लगता ये है कि कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। अब उसको हम उस माहौल को बनाए रखना हमारा सब लोगों का दायित्व है कि हम सब मिल करके उसको आगे बढ़ाएं। और जैसे भी फाइनल टिकट होते हैं तो महीने 2 महीने के अंदर में अगर जल्दी हो जाते हैं तो उसको काम करने में आसानी हो जाएगी, मिलने में आसानी हो जाएगी। अगर मेरे आपसे नाराजगी है हम दूर कर सकते हैं। ये पूरी मतलब हम कार्य कर रहे हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो कांग्रेस की स्थिति है, जो कांग्रेस वर्कर की स्थिति है, इसमें आपको क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं जो संगठन को तुरंत पूरी करनी है? एक तो हमारे यहाँ पर ये 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर थोड़ा सा हो जाता था एक दूसरे की, मतलब हमारे ये था कि वो कार्यकर्ता थोड़ा नाराज था, वो व्यक्तिगत कोई काम नहीं हुए उससे थोड़ी नाराजगी है। बाकी कांग्रेस सरकार ने जो काम किया उससे कोई नाराज है नहीं, वोटर्स नाराज नहीं है। व्यक्तिगत मेरे और कोई एमएलए से नाराजगी हो सकती है, किसी कार्यकर्ता की किसी एमएलए से नाराज हो सकती है, बाकी पब्लिक में कोई नाराजगी नहीं। कौन कौन से काम ऐसे बाकी रह गए जो आपको लग रहा है कि अब ये 2-3 महीने में बहुत... ये एक तो 3rd ग्रेड टीचर उसके हैं, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी कोई चीजें बाकी रह गई हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई तुम लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ऐसी पोजीशन होगी। काम भी हर क्षेत्र में काम किया है, कोई ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुए। चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, सब जगह रोडों के ये जितने भी काम करने थे सब काम किए। मुख्यमंत्री ने जितनी भी योजनाएं पब्लिक के लिए बनाई हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए को पहुंचाने के लिए आपके पास क्या योजना है? जैसे बहुत सारी योजना थी ऐसी जो डायरेक्ट खाते में पैसा आ गया। अभी 3-4 योजना थी, जैसे अभी मैं खुद ही सुगड़ा रन पे हमने फोन बांटे, हाथों हाथ फोन बट रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बार वर्चुअल ये टंकियों के गैस के जो पैसा दिया था, एक साथ में एक बटन दबा करके पैसा सबके खाते में आ गया था। हमारी जो घाया मर गई थी, मतलब लंपी में, उसका भी 40-40 हज़ार रुपये लोगों को हाथों हाथ मिल गया था। इसलिए पेंशन भी लोगों के खाते में आना चालू हो गया। इसलिए मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, हाथों हाथ पैसा आ रहा है, सबको मिल रहा है। तो मतलब आपके लेवल से कोई जरूरत नहीं है मतलब पब्लिक तक पहुंचने की? पब्लिक से बस पब्लिक को जाकर के कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये चीजें दी। कभी कभी क्या होता है, देते तो मुख्यमंत्री जी हैं और लोग उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, नहीं प्रधानमंत्री जी दे दिए, तो ऐसा भी लोग मतलब उनको गुमराह करते हैं। ये है, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जो लोगों में मिल रहा है पैसा हाथों हाथ मिल रहा है, जैसे 750 मिलने लग गया, 500 700 मिलने लग गया, इनके गैस का पैसा मिलने लग गया, हर चीज हाथों हाथ मिल रही है। और बिजली बिल भी मतलब इस ये आने वाला जो बिल आएगा उसमें शून्य हो जाएगा लोगों की। 7 विधानसभाओं क्षेत्र में अभी तक आपको ऐसा कौन सी घोषणा लगी है जो पूरी नहीं हुई है, तो जिसको इन 6 महीनों में पूरा करवाना है? ऐसी कोई योजनाएं आपकी नॉलेज में है जो डिमांड्स पहले घोषणा की जा चुकी हैं मगर आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं और उनको निकट भविष्य में पूरा करवाना है? जैसे अभी लोगों के डिमांड थी ओबीसी वालों को हमारे आरक्षण में कुछ वृद्धि की जाए, तो मुख्यमंत्री ने परसों ही हमारी जो मीटिंग हुई थी ये हमारे वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें उन्होंने 21% था जो उसको 27 कर दिया। लोगों को जहाँ जो कमी मिल रही है दिख रही है, मुख्यमंत्री जी उसको इमीडिएट। मैं आप 7 विधानसभा क्षेत्रों की पूछ रहा हूँ जो कांग्रेस ने घोषणा कर रखी है मगर अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो कौन सी है? मेरे हिसाब से तो करीब करीब सभी योजनाओं की जो घोषणा की वो सबको लाभ मिलना चालू हो गया है। कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि भाई हमको नहीं मिल रहा है या मिल रहा है। जैसे बच्चों के ड्रेसों का था मामला, स्कूटी का मामला था, जो भी चीजें थी वो सारी मतलब घोषणाएं पूरी हुई और लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। चौधरी साहब, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप तुरंत आए ही हैं, अभी आपको बहुत कम समय हुआ है, जिला अध्यक्ष बने हैं आप लंबे अनुभव के बाद क्या कमी महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की जो आप 7 जिलों में 7 विधानसभाओं में पूरा करना चाहते हैं?
मेरा तो ये था कि व्यक्तिगत मैं अपनी बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत जो लोगों को लाभ नहीं हुआ उससे थोड़ी कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, लेकिन अब वो नाराजगी धीरे धीरे अभी इन्होंने काफ़ी मतलब हमारे लोगों को एडजस्ट किया है। किसी को सचिव बनाया है, किसी को महामंत्री बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया। राजस्थान सरकार मतलब हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पद हैं उसमें लोगों को सबको दिए हैं, उससे लोगों में ये उत्साह आया है। और ये जो हमारी कार्यकारिणी की जो अब और घोषणा हो जाती है तो उसमें और हमको मतलब बेनिफिट होगा। और बेनिफिट इसलिए होगा कि हर आदमी को देखता है कि मेरे को भी पूछा है, मतलब कार्यकर्ता देखेगा कि यार नहीं मेरे को भी मतलब पार्टी ने काम दिया है, हम काम करेंगे, तो उत्साह से लोग काम करेंगे। और मेरा जो अनुभव रहा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि लोगों में जो उत्साह देखा, मेरा सब जगह स्वागत हुआ और बहुत अच्छा स्वागत किया लोगों ने। और लोगों में ये था कि भाई कांग्रेस वाली थोड़ी सी मोमेंट में आई है। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ताओं को मैंने सब जहाँ भी गया मैंने उनको कहा मेरी प्राथमिकता होगी मेरा कार्यकर्ता का मान सम्मान हो। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान से अगर हम बात करेंगे अगर तो वो बिल्कुल पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम पिछले 4 साल में अपने घर के एक लोग का भी ट्रांसफर नहीं करवा सके। ये एक बहुत बड़ा मतलब उनके मन में वो मुद्दा मैं आपको इसलिए बताया कि थर्ड ग्रेड के हमारे ट्रांसफर है ना, और मिल सिर्फ थर्ड ग्रेड के, बाकी तो सब ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सिर्फ थर्ड ग्रेड के जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो ट्रांसफर होने थे वो नहीं हुए, उससे थोड़ी की नाराजगी है, इसके अलावा कोई नाराजगी नहीं है। चौधरी साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात करेंगे विधानसभा से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।